ये तो सही है। अभी मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आज का एक खास प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारा साथ हमारा टेरिटोरी मैनेजर मिस्टर संतोष सर जुड़े हुए हैं। वो आज बात करेंगे नया वितरक प्रशिक्षण, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग का ऊपर। तो संतोष सर आने से पहले मैं आपको जो अपडेट कंपनी तरफ से वो आपको थोड़ा मैं दे दूं। जैसे आप सभी को पता है, जो फरवरी महीना में हम जो खरीदारी किए हैं 1000 पीवी का ऊपर जिन लोग ने किए हैं, उन लोग का पास रिडम्पशन अमाउंट है। तो रिडम्पशन अमाउंट को लेने के लिए मार्च महीना से शुरुआत हो चुका है 10% रिडम्पशन लेने के लिए। तो 10% रिडम्पशन लेने का जो प्रोसीजर है, एक बिलो स्टार एजेंट जो है, जो पहले तो जो 12,000 से नीचे जिन लोगों का रिडम्पशन अमाउंट है उनको 6 महीना का अंदर यानी अगस्त महीना का अंदर उनको रिडम्पशन लेना है, और जिनका 12,000 का ऊपर है वो 1 साल का अंदर या फरवरी 2026 तक से पहले उनको रिडम्पशन लेना है। तो रिडम्पशन लेने का जो प्रोसीजर है, जो बिलो स्टार एजेंट है उनको 1,000 पर्सनल पीवी सिंगल कैश बिल से उनका रिडम्पशन शुरू होता है, 10% रिडम्पशन शुरू होता है। और जिन लोग स्टार एजेंट एंड एभव है, तो 3,000 पर्सनल पीवी में उन लोग का रिडम्पशन शुरू होता है। पहले हमारा पास मार्च महीना में था 3,000 पीवी भी सिंगल कैश बिल में करने के लिए, लेकिन अभी हमारा कंपनी एक मौका दिया है। वो जो 3,000 पर्सनल पीवी एक्यूमुलेटेड 3,000 पर्सनल पीवी करने से भी हमको 10% रिडम्पशन मिलेगा। उसका बाद जो स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन का है, पहले हमारा पास 2 ऑप्शन था, लेकिन बीच में कंपनी उसको फ्रीज करके एक ही ऑप्शन हमको दिया था। 3,000 पर्सनल पीवी करने से स्टार कम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन अभी कंपनी दोबारा हमको मौका दिया है और ये फरवरी 2026 तक है। हमारा पास फिर 2 ऑप्शन है, एक 3,000 पर्सनल पीवी करने से भी स्टार क्वालिफिकेशन, और 1,000 पर्सनल पीवी और नॉन स्टार से 2,000 पर्सनल पीवी करने से भी हमको स्टार क्वालिफिकेशन। ये मैसेज ये सभी स्टार एजेंट तक पहुंचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसका बाद जो प्रमोशन, कंपनी का कुछ प्रमोशन चल रहा है, वो प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोमो कोड में कॉम्बो पैक में उपलब्ध है। ये जो प्रमोशन है ये 30 अप्रैल तक है। जो 14 कम्बुचा में 2 कम्बुचा फ्री है, और 2 अश्वगंधा 120 टैबलेट में एक अश्वगंधा पाउडर फ्री है, और 2 ब्राह्मी 120 टैबलेट में एक ब्राह्मी पाउडर फ्री है, और 3 त्रिफोला टैबलेट में
एक आंवला की चूर्ण फ्री है और 2 मसाला टी में एक जैगरी फ्री है। सबसे बड़ी बात है, ये सभी प्रोमो का साथ हमको 10% रिडम्पशन भी मिलता है। तो ये इसका फायदा जरूर सभी उठाना चाहिए। ये जो प्रोमो पैक और 10% रिडम्पशन भी इनका साथ मिल रहा है। इसका बाद और एक प्रोमो पैक जो 31 मई तक समय सीमा है। और इसका जो एलोवेरा सीरीज हमारा पास है, एलोवेरा एक्वा जेल, 10 एक्वा जेल में एक एक्वा जेल फ्री है और 12 ठो हाइड्रेटिंग मास्क में एक मास्क फ्री है। और 10 एलोवेरा हाइड्रेटिंग टोनर में एक एलोवेरा हाइड्रेटिंग टोनर फ्री है और 7 एलोवेरा न्यूट्री क्रीम में एक न्यूट्री क्रीम फ्री है। और 5 तुलसी हनी में एक तुलसी हनी फ्री है और 5 मल्टीफ्लोरा हनी में एक मल्टीफ्लोरा हनी। ये सभी कॉम्बो पैक का साथ एक कॉम्बो पैक का साथ हमारा रिडम्पशन भी लागू होता है। ये सब कॉम्बो पैक में रिडम्पशन भी हमको मिलेगा। जरूर इसका फायदा सभी लोग उठाना चाहिए। इसका बाद जब बिस्किट, एक ऐसा बिस्किट है, बिस्किट एक ऐसा चीज है, हर परिवार में बिस्किट यूज होता है। हमारा पास जो ये ब्रेकफास्ट बिस्किट है, ये एक हेल्दी बिस्किट है। इसमें कड़ी सेफ है और मल्टीग्रेन भी है। इसका ऊपर भी कंपनी अभी प्रोमो पैक दिया है, 5 बिस्किट में एक बिस्किट फ्री है। तो जरूर इसका फायदा उठाइए और इसका साथ भी रिडम्पशन आपको मिलता है। अगर रिडम्पशन का साथ ये प्रोमो पैक को लेंगे तो हर बिस्कुट का 37 रुपया एक पैकेट का पड़ता है। तो इसका जरूर सभी लोग फायदा उठाइए। इसका बाद हमारा पास जो नोनी का कैप्सूल, तो नोनी का कैप्सूल 90 पैक में था, अभी नोनी कैप्सूल 360 पैक में उपलब्ध है। और मोरिंगा का जो मोरिंगा का भी 90 पैक में था, अभी 360 कैप्सूल पैक में उपलब्ध है। और कोरिया एस का जो टैबलेट था, वो टैबलेट का साथ हमारा पास भी एक 30 ग्राम पाउडर पैक भी उपलब्ध है। इसके बाद सभी को पता है, अप्रैल 25, 26, 27 में पुरी जगन्नाथ का धाम पुरी में एक रेसिडेंशियल कैंप होने जा रहा है। तो इसका जो एंट्री फी है, ट्रिपल शेयरिंग 6,000 रुपया और डबल शेयरिंग 7,000 रुपया। यानी 11 तारीख से पहले, यानी कल लास्ट डेट है। अगर कल का अंदर आप ये बुकिंग करते हैं तो आप 500 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। यानी ट्रिपल शेयरिंग 5,500 रुपया, डबल शेयरिंग 6,500 रुपया। ये पुरी का बीच का पास हो रहा है। बीच का घूमने का मजा और जगन्नाथ दर्शन का मजा भी आप ले सकते हैं। तो जरूर इसका बुकिंग जल्दी से जल्दी कीजिए। कल लास्ट डेट है। कल अगर आप बुकिंग करते हैं तो 500 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता है कल का बाद और सीट रहेगा। शायद कल सब बुकिंग हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके कल का अंदर आप इसको बुकिंग कीजिए। तो ये था कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट। हमारा साथ आज जुड़े हैं हमारा टेरिटरी मैनेजर संतोष सर। तो आइए जोरदार तालियों से उनसे हम स्वागत करेंगे और उनसे सुनेंगे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का बारे में, कैसे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ेगा, वो सक्सेस होगा। तो जोरदार तालियों से आइए स्वागत कीजिए संतोष सर को। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग मनोरंजन मॉर्निंग। जी। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है सर। सर स्वागत है आपका ये मीटिंग में और ओवर टू यू सर। थैंक यू पंकज। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी एक रेगुलर मीटिंग है जो हर रोज हम रात के 8 बजे आपके लिए करते हैं। और हमारा जो टारगेट होता है कि दिन भर काम करने के बाद लोग शाम को जब घरों पे लौटते हैं, इस वक्त थोड़ा फ्री होते हैं, तो ये वक्त सबसे अच्छा होता है किसी भी तरह का प्रोग्राम, किसी भी तरह की मीटिंग करने के लिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग पूरा जोश दिखाते हैं और आप करंट लगातार इन मीटिंग्स को आप अटेंड कर रहे हैं। तो अगर अभी भी आपकी टीम से कुछ लोग नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों से भी आप तुरंत मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म करें कि इस मीटिंग में जल्द से जल्द जुड़े। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं
वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आज की इस मीटिंग में हमारे साथ बहुत सारे पुराने लोग भी जुड़े हों, और बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने नया नया डीएक्सन का जो प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन किया है, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है कि हमें डीएक्सन के साथ आगे मिलके काम करना नहीं करना है, वो हमारे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस मीटिंग से निकल के सामने आएंगी। तो वॉइस में क्लैरिटी रहे उसके लिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं, ताकि नेटवर्क अगर प्रॉब्लम हो भी तो मेरी जो वॉइस है वो आप लोगों तक क्लियर पहुंचे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपका सहयोग चाहूंगा। मैं अपना स्क्रीन आपके बीच शेयर कर रहा हूं। पंकज जी, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी सर, विजिबल है। थैंक यू पंकज। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया, आज हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है। अगर आप डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पे जुड़ के काम कर रहे हैं, या फिर आप डिसीजन लेना चाहते हैं अपने बारे में, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। क्योंकि जब हम काम को बिजनेस के स्तर पे करने जा रहे हैं तो हमारे पास ये एक टूल्स की तरह काम करती है। तो इस ट्रेनिंग में हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। उसके बाद हम थोड़ा सा एजुकेशन, या आप नॉलेज भी बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज, ठीक है, तो आप इस बिजनेस में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या स्किल्स आपको यूज करनी है, ताकि आप अपना एक बेहतर नेटवर्क बना सके, और उस बेहतर नेटवर्क के साथ आप एक बेहतर बिजनेस कर सके, एक अच्छी आमदनी पा सके। ठीक है, तो माइंड सेट के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अगर हम नॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएक्सन की अगर हम बात करें, तो ये जो डीएक्सन है, हम बिलोंग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो बिजनेस है, ये कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके बेनिफिट्स क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, इसके बारे में कुछ आंकड़े जो होते हैं जो हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इंडिया में ही बात करें तो आज की डेट में ये जो बिजनेस है, ये जो व्यापार है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बोलते हैं, वो बहुत ही बड़ा हो चुका है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। अगर आपको याद होगा तो इसी साल, जस्ट इसी महीने, माफ कीजिएगा, ये अप्रैल का महीना है, पिछले महीने मार्च की अगर हम बात करें तो 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, उस दिन दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया था, और वहां पे ऐसी तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया था जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपना एक मुकाम बनाया है। यानी कि अब ये जो इंडस्ट्री है, ये लोगों की नजर में आ रही है। ठीक है, ये पॉपुलर हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम एक पॉपुलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, उस कंपनी के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और साथ ही हमको ध्यान रखना होता है कि हम अपनी कंपनी के बारे में तो ध्यान रखते ही हैं, साथ में जो भी पीयर कंपनीज हैं उनकी भी थोड़ी जानकारी रखनी होती है, ताकि हम जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो कई बार आपको कंपैरिजन बनाना पड़ता है। वो आपसे पूछ सकता है कि भाई हम डीएक्सन ही क्यों करें, ये क्यों ना करें, वो क्यों ना करें, डीएक्सन ही क्यों करें। तो आपके पास ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दो तरह से बिजनेस होता है, सर्विसेज हो सकती हैं, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो डीएक्सन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो एक तो बात जाहिर सी बात है कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट में क्वालिटी है, लंबे समय तक रन हो सकता है, तभी हम मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो ये जो कंपनी है वो 30 साल से ज्यादा का समय पूरा कर चुकी है। और अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो लगभग 2000 में हम लोगों ने सन 2000 में ये बिजनेस हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था। तो उस लिहाज से हम देखें तो हम 25 साल हिंदुस्तान में पूरे कर चुके हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हमने 25 साल का समय पूरा किया है,
एक इंडस्ट्री में अगर हम 25 साल का समय किसी कंपनी ने अपने आप को स्टेब्लिश किया किसी कंट्री में, तो हम मान सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट में तो वाकई कुछ ना कुछ तो ऐसा खास होगा जो दूसरे में नहीं है। तब जाके हम लोगों ने 25 साल का ये सफलतापूर्वक जो समय है वो तय किया है। इसके अलावा जो कंपनी है उसके अपने बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं। तो जब हम मार्केट में अपने आप को ग्रो कराते हैं, मार्केट में जब हम एक्सपेंड करते हैं, अपने आप को एक्सपेंशन मोड में होते हैं, तो ये जो मॉड्यूल्स हैं वो आपकी मदद करते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन या नॉलेज की बात करेंगे, और कुछ स्ट्रेटेजीज और स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है वर्ड एटीट्यूड। ठीक है, और एटीट्यूड के साथ ही सब कुछ शुरू होता है। ठीक है, तो जैसा कि बोला जाता है कि अगर आप किसी आर्मी को कमांड करना चाहते हैं, आप कमांडर बनना चाहते हैं किसी आर्मी के, तो सबसे पहला जो काम करना होता है वो होता है अपने ऊपर विजय हासिल करना। अपने ऊपर विजय हासिल करने का मतलब क्या होता है कि जो इंसान होता है उसमें बुराइयां भी हो सकती है, उसमें अच्छाइयां भी हो सकती है ना। आप में क्वालिटीज भी हो सकती है, आप में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए बेहतर नहीं है। तो अगर आपने अपनी क्वालिटीज के ऊपर काम कर ली तो इसका मतलब आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर लिया, अपने ऊपर फतेह हासिल कर लिया। तो आप आगे चल के किसी आर्मी के लिए भी एक अच्छे कमांडर साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी दूसरे बिजनेस के जैसे ही ये जो हमारा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, इसमें भी हमें पूरा समय देना पड़ता है और पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि एटीट्यूड क्या होता है। मैं एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन इसकी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि डेफिनेशन देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, आपने कई बार सुना होगा इसको, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ कि जैसे हमने एक कांच का गिलास लिया और उसको हमने आधा पानी से भर दिया। एक कांच का गिलास है और हमने आधा पानी भरा है। ठीक है, उस ग्लास को हम कहीं रख देते हैं और डिफरेंट लोगों से ओपिनियन लेते हैं कि आप ये जो सामने रखा हुआ है कांच गिलास, उसमें क्या देखते हैं। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि जो ग्लास है आधा भरा हुआ है, और कुछ लोग हैं आपको बोलेंगे ग्लास आधा खाली है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ही है, एक ग्लास है जिसमें हाफ पार्ट में पानी भरा हुआ है, लेकिन ओपिनियन लोग अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, कुछ ने बोला ग्लास आधा भरा हुआ है और कुछ बोलेंगे ग्लास आधा खाली है। जिन्होंने बोला ग्लास आधा भरा हुआ है वो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग, अच्छाइयां ढूंढते हैं, अच्छाइयां देखते हैं। और जिन्होंने ये बोला कि ग्लास आधा खाली है, उसमें दो तरह के लोग होते हैं। पहले लोग जो निगेटिव प्रवृत्ति के हो सकते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट खोजते हैं किसी चीज में, या ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने बोला कि ग्लास आधा खाली है वो इस पर्सपेक्टिव में भी बोल रहा हो कि ग्लास आधा खाली है, लेकिन ये जो आधा खाली पार्ट है उसमें मैं उतना पानी भर सकता हूं, यानी वहां पे वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट था, आधा ग्लास पानी, और उसमें तीन तरह के एटीट्यूड वाले लोग आपको दिखाई पड़े। ठीक है, तो जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो माइंडसेट के अंतर्गत एटीट्यूड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे हम एटीट्यूड की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करते मिलेंगे। पहले पॉजिटिव लोग होंगे जो हमेशा डायरेक्ट सेलिंग की खासियत आपको बताएंगे कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पे किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं होती है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी होता है। वहीं दूसरी तरफ आपको दूसरी प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे जो आपको इस इंडस्ट्री में आने से रोकेंगे, कह रहे यार उसमें मत जाओ, वो बेकार है ना, चेन बनाना पड़ता है, आपको नेगेटिव एस्पेक्ट बताए। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ पैदा करना है, अपना एटीट्यूड पैदा करना है, और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, बिजनेस को आप सफल करना चाहते हैं, तो आपको इसमें पूरा समय देना होगा और आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप डीएक्सएन के साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना वाई फैक्टर क्लियर कीजिए। ठीक है, वाई फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी बात करें तो यहाँ तो बहुत सारी कंपनी है, लाखों हजारों लाखों में कंपनीज हैं, हम उसमें से डीएक्सएन ही क्यों चुने।
ठीक है, अगर आपने अपना वाई फैक्टर यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक, अब यहाँ पे लोग अलग अलग डिसीजन के साथ जुड़ते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए जुड़ते हैं, कुछ लोग यहाँ से एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना जीवन स्तर ऊपर करना चाहते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं। जीवन स्तर ऊपर रखने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी परिस्थिति जहां पे आपका और आपका परिवार जो है स्वस्थ है, आपका हेल्थ अच्छा है, और दूसरा आपके पास समृद्धि है। और यहाँ समृद्धि का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समृद्धि का मतलब सिर्फ रुपया पैसा होता है। समृद्धि का मतलब होता है कि आप इतने सक्षम हो कि जब जो चाहे अपने लिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपना वाई फैक्टर क्लियर किया कि क्यों करें, तो जब हम डीएक्सएन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उससे उनको बेनिफिट होता है। प्लस जब आप इसको एज ए बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे एज ए बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत कुछ है ना। अगर हम अपने मार्केटिंग प्लान की बात करें तो 9 प्रकार से आप यहाँ पे आमदनी ले सकते हैं, और आमदनी लेने के साथ साथ यहाँ पे आप एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। जैसे इस वक्त हम लोग इंडिया में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, उसी वक्त तकरीबन 150 लोग, मैं आज की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 150 लोग आज डीएक्सएन के बैनर तले थाईलैंड में एंजॉय कर रहे हैं। ये समृद्धि का पार्ट होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि एक बार वो विदेश यात्रा करे, हवाई यात्रा करे। तो यहाँ वो हर चीज आप उपलब्धि जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वाई फैक्टर आपका क्लियर हो जाता है तब आप हाउ फैक्टर पे जाते हैं। मतलब क्यों करें, जब ये आपका क्लियर हो गया तो कैसे करें, हाउ, उस पे हम चले जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि डीएक्सएन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो बिल्कुल कंफर्म डिसीजन लीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन ही करना है, ना दाएं सोचना है, ना आपको बाएं सोचना है। ठीक है, कंफर्म डिसीजन, फर्म डिसीजन, कड़क करना है तो डीएक्सएन ही करना, अदरवाइज नहीं करना है। और अगर आप दिल से नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको ये भी सलाह देंगे कि आप मत ज्वाइन कीजिए। बहुत सिंपल, डिसीजन आपका कंफर्म और रिजिड होना चाहिए। परसिस्टेंस बनिए, कोई आपको कितना भी निगेटिव बोले इसके बारे में, आपको सुनना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। रिजेक्शंस क्या होता है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, लोगों को डीएक्सएन के बारे में बताते हैं और आप उनकी राय लेना चाहते हैं कि इतना समझने के बाद, इतना जानने के बाद क्या वो हमारे साथ मिल के आगे काम करने को तैयार हैं, तो मैं आपको एक औसत बता रहा हूँ, नॉर्मली 12 से 14 लोग ना बोल जाते हैं, तब जाके कहीं आपको एक हाँ सुनने को मिलता है। अब जरा सोचिए कि लगातार 10, 12 या 14 लोग आपको ना बोल दें, तो एक वक्त ऐसा आ सकता है आपको ये लगेगा, निगेटिविटी आपके माइंड में आएगी कि अरे यार, ये मैंने कैसी इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है जहां पे हर आदमी ना बोल देता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको औसत बताया कि 10, 12, 15 ना के बाद आपको एक हाँ सुनने को मिलेगा। हो सकता है 20 लोगों ने आपको ना बोला, उसके बाद आपको एक हाँ सुनने को मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको हाँ बोला, हो सकता है अकेले ही कोई व्यक्ति आपके साथ, आपकी टीम में, आपके नीचे लीडरशिप क्वालिटी लेके आया हो, एक बना बनाया लीडर आपको मिला। लेकिन जिन 12, 15, 20 लोगों ने आपको ना बोला, ऐसा नहीं है कि वो हमारे काम के नहीं है, उन्होंने भी हमारा काम किया। कैसे काम किया, तो जब वो ना बोलते हैं आपको, तो आपको वक्त मिलता है अपने ऊपर मंथन करने का कि उस व्यक्ति ने मुझे ना क्यों बोला, मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई कि उसने मुझे ना बोल दिया, उसने मुझे हाँ क्यों नहीं बोला। तो एक व्यक्ति जिसने आपको हाँ बोला आपके साथ ज्वाइन हो गया, लेकिन जिसने आपको ना बोला, वो व्यक्ति आपको बहुत सारे आइडियाज देके चला जाता है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा मंथन करते हैं कि मुझे उसने ना बोला क्यों, मेरे अंदर क्या कमी रह गई। तो जब मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ, उस व्यक्ति को मैंने ये चीज मिस कर दिया था, नहीं बताया था, तो मैंने प्रैक्टिस कर लिया कि अगली बार जब किसी के पास जाऊं तो वो गलती मैं ना करूं। यानी हम, उसने हमें गलती सुधारने का मौका तो दिया कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जो ना शब्द है उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। और ना शब्द जो होता है वो आपको सिखाने के लिए आता है। ठीक है,
तो जैसा मैंने आपको बोला कि एक ना वर्ड से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो नीचे ही देखिए अगला पॉइंट हमने लिखा गुड लर्निंग एटीट्यूड। आप में हमेशा सीखने की भूख होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले पंकज जी आपको बता रहे थे कि अभी हम लोग उड़ीसा के अंदर एक कैंप कर रहे हैं 25, 26, 27 अप्रैल को। तो वहां पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, बहुत सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। ये कौन लोग हैं, कौन लोग वहां पे जा रहे हैं? क्या वो लोग जा रहे हैं जिनको पूरी घूमना है? मान लीजिए कि हम अगर ये कैंप नहीं रखते तो क्या वो जाके पूरी नहीं घूम सकते हैं? बिल्कुल घूम सकते हैं। लेकिन कौन लोग जा रहे हैं? वो लोग जा रहे हैं जिसके अंदर सीखने की ललक है, सीखने की क्षमता है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको लगातार सीखने की जरूरत पड़ती है, लगातार सीखने की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमेशा लर्निंग मोड में हमें रहना पड़ता है। और यहाँ पे हम एक सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, हियर लर्निंग इज अर्निंग। आप जितना सीखेंगे आप उतना ज्यादा अर्न करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम डीएक्सएन की बात करें तो हमारे पास लगभग 80 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं। तो अगर हम इन 80 प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से सीख लें, बेहतर तरीके से अगर हम जान लें, तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे लोगों को बेहतर तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बता सकेंगे। अगर हम अपने मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझ लेते हैं तो प्लान हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और जितने कॉन्फिडेंस के साथ हम कर पाएंगे रिजल्ट उतने बेहतर होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपकी लर्निंग पूरी होगी। लेकिन एक कहावत बोला जाता है ना कि इंसान जब पैदा होता है और जब तक जीवित रहता है उसकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। आपके जीवन में हर सेकंड, हर पल, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कभी कभी कोई कुछ जानवर भी हमें सिखा के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम इस इंडस्ट्री में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, लंबे समय तक रहना चाहते हैं, तो हमारे अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जहां भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, जहां भी एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा हो, हमेशा आप उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। एवरी टाइम, कहीं भी हो रहा है। ठीक है, आपके अपलाइन हो सकते हैं, कंपनी स्पॉन्सर्ड कोई प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके टीम के लोगों ने मिलके कोई मीटिंग रखी हो। हमेशा प्रयास कीजिए जहां भी आपको मौका मिले आप उसको अटेंड कीजिए। ठीक है, अपने आप को शॉक प्रूफ बनाइए। शॉक प्रूफ मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया, निगेटिव बोल दिया इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, तो हम वहां दुखी होकर बैठ गए। नहीं, हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए हर परिस्थिति में। अगर हमें किसी ने बुरा भी बोल दिया इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आप फैक्ट्स जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आजकल देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी ज्यादातर लोग आईटी एनेबल्ड हो चुके हैं, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। गूगल में आप सर्च कर लीजिए कि बंदे ने सही बोला, गलत बोला। ठीक है, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आप शॉक प्रूफ रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप अपने आप को तैयार कैसे करें। तो देखिए, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं और स्पेशली जब आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो आपको बिहेव करना है एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह। तो अगर आप किसी अच्छे बिजनेस सेंटर में जा रहे हैं या किसी अच्छे शॉप में, अच्छे शोरूम में जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहला चीज वहां पे क्या दिखाई देता है? सबसे पहले दिखाई पड़ता है वहां का शोकेस, जहां पे उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज दिखाए जाते हैं, रखे रहते हैं। और जितने अच्छे तरीके से रखे रहेंगे सामने वाला उतना ज्यादा आकर्षित होता है। तो अगर आप इस बिजनेस में जुड़ गए, ठीक है, तो अभी जैसे हम अपने लोगों को बता रहे हैं माई होम माई शॉप, कि आप अपने इस्तेमाल के लिए तो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीद के रखिए और अपने घर के किसी अच्छे से कोने में, जहाँ पे एक अच्छा डिस्प्ले बना हो, ग्लास वगैरह लगा हो तो और अच्छा है, वहां पे कुछ प्रोडक्ट को शोकेस कीजिए, ताकि आते जाते लोगों के ऊपर लोगों की नजर उसके ऊपर पड़े और आपसे ऑटोमेटिक सवाल पूछेंगे कि भाई ये क्या है। तो आपको वक्त मिल जाता है, आपको मौका मिल जाता है उनको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, और हमने आपको जैसा बोला कि लगातार लगातार लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में देखिए, बोला जाता है बुक्स या किताबों से बढ़िया कोई दोस्त नहीं होता है ना। एक बेहतर किताब जो है 100 दोस्तों से भी बेहतर माना जाता है। तो कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, और अच्छी किताबों में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी अच्छी बेहतरीन किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। अपने घर में एक लाइब्रेरी की तरह फॉर्म करके रखिए, और जब भी आपको मौका मिले बुक को जरूर पढ़िए।
और ज्यादा नहीं तो कम से कम हर रोज 1 घंटा कम से कम जरूर निकालिए, ताकि आप एक अच्छी किताब पढ़ सकें। अपने घर पे एक व्हाइट बोर्ड लगा के रखिए, आप उसमें अपने प्लान्स लिखिए, आप कल क्या करने वाले हैं उसकी प्लानिंग करके रखिए। पिन बोर्ड रखिए, है ना। आपने देखा होगा बहुत जगह पे नोटिस बोर्ड होता है जिसपे लोग पिन के साथ कुछ चीट वगैरह चिपकाते हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और टेबल चेयर आप चाहें तो ऑफिस की तरह सेटअप लगा सकते हैं, ऑप्शनल आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप जितना बढ़िया सेटअप लगाएंगे। अब ये सेटअप लगाने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन क्या है, तो रीजन को समझने का प्रयास कीजिए कि आप ऐसा मत समझिए कि आपने एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक कंपनी को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया है। आप इस प्रकार से सोचिए कि ये जो बिजनेस मैंने ज्वाइन किया है, मैं इसका ओनर हूं, मैं इसका मालिक हूं। तो जब ये एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, तब आपको लगेगा कि इसके लिए मेरे पास अपना एक ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि मैं ओनर हूं। तो एक ओनर अपना ऑफिस कैसा बनाता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जितना बेहतर जगह आप बनाएंगे काम करने के लिए, उतना बेहतरीन आप काम कर सकेंगे। तो जब आपके टीम के लोग आपके पास आएंगे, उसको देखेंगे, तो वो भी मोटिवेटेड होंगे, वो आपको कॉपी करेंगे। और इस तरह के लोग अगर आपको आपके टीम में कॉपी होंगे, तो आपका काम करना थोड़ा और बेहतरीन आपको मौका मिलेगा, प्लस आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे, ठीक है। अब माइंडसेट के अंदर हम बात करते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग है क्या, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अपने एक प्रोडक्ट की, स्पाइरुलिना, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्पाइरुलिना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ही लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ ओवर द काउंटर बिजनेस करने वाले कंपनीज ने भी स्पाइरुलिना लॉन्च किया था। मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट बेचने वाले कंपनी ने लॉन्च किया इसको ईयर 1993 में, लेकिन ये उस प्रकार से पॉपुलर नहीं करा पाए। उसका रीजन ये था कि ओवर द काउंटर में प्रोडक्ट एक जगह सेल्फ पे रखा रहता है, किसी शॉप में, है ना, किसी मेडिकल कहीं भी एक जगह डिस्प्ले करके रख दिया जाता है। लेकिन जब तक लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि वो हमें क्यों यूज करना चाहिए, तब तक वो परचेज नहीं करेगा। तो इसलिए ओवर द काउंटर जिन्होंने लॉन्च किया था स्पाइलूना, वो उसको पॉपुलर नहीं करा पाए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया। डीएक्सएल का स्पाइलूना देखिए, बहुत सारे लोगों के बीच पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि हम स्पाइलूना के बेनिफिट लोगों को बताते हैं। और जब एक बार व्यक्ति बेनिफिट समझ लेता है, तो मैंने बोला आईटी एनेबल्ड लोग हो चुके हैं, है ना, कुछ भी तुरंत सर्च करते हैं। तो जब वो गूगल में सर्च करेंगे कि भाई स्पाइलूना है क्या, तो उनको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाते हैं, उसके बारे में बेहतरीन जानकारी मिल जाती है, और वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में बैठ जाता है। यही तो था ब्रांडिंग स्पाइलूना का। उसी प्रकार से आप प्रयास कीजिए कि आपकी भी अपनी एक ब्रांडिंग हो। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाए, लोगों के सामने जाए, तो आप अपने आप को एक ब्रांड की तरह बिहेव कीजिए। और ब्रांड कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो एक अच्छे ब्रांड की तरह आप लोगों को अपने आप को पेश कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि वाई पार्ट अगर आपका क्लियर हो गया, तो हम आते हैं हाउ पार्ट पे, कि हमको कैसे करना है, कैसे सफल बनना है। तो एक चीज याद रखिए कि अगर हमें जीवन में सफल होना है, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में, मैं नॉर्मल आम इंसान के जीवन की बात कर रहा हूँ। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि इस दुनिया में वही आदमी सफल होता है जो सपने देखता है। और कौन से सपने? वो सपने नहीं जो रात को आते हैं, वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, वो हमारा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। लेकिन सपने क्या? जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन में, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप उस प्रकार से बिहेव करते हैं, काम करते हैं। जो आपका लक्ष्य है, वही लक्ष्य बनाते हैं आप जो आपका ड्रीम होता है, जो आपने सपना देखा है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बिल्कुल आम आम लोगों के जीवन से जुड़ा एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि हमारे घर में किसी के भी बच्चे हो, मेरे हो, आपके हो, आपके परिवार में आपके संबंधी के बच्चे हो, आप अपने बच्चों के बारे में, हम अपने बच्चों के बारे में क्या सपना देखते हैं? सभी लोग यही सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होके एक सफल व्यक्ति बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो क्या है? वो हमारा ड्रीम है, वो हमारा सपना है। लेकिन क्या सिर्फ ड्रीम देखने से वो बच्चा सफल हो जाएगा? डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, या एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा? नहीं। जब एक बार हमने ड्रीम देखा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तो हम बचपन से ही तैयारी शुरू करते हैं, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही वो हाई स्कूल में जाता है,
उसको हम क्या बना देते हैं, कंपटीशन ओरिएंटेड बच्चा बना देते हैं, है ना। आजकल के बच्चे क्लास 6-7 में जाते जाते उनका एक नजरिया जो है बदल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह से। वो पहले से उनका लक्ष्य निर्धारित होता है, उसी वक्त से वो तैयारी शुरू कर देते हैं और आगे चल के वो सफल हो भी जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना ड्रीम्स लिखिए, एक पेपर पे लिखिए, लेकिन जो आपके ड्रीम होंगे, जो सपने होंगे, वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। शॉर्ट ड्रीम हो सकता है आपका, मिड ड्रीम हो सकता है, लॉन्ग ड्रीम हो सकता है। शॉर्ट ड्रीम ड्रीम क्या है? शॉर्ट ड्रीम जैसे मान लीजिए आपने डीएक्शन में काम करना शुरू किया, आगे बढ़ना आपने शुरू किया, और आपने अपना एक लक्ष्य बनाया कि आने वाले 6 महीने में मुझे अपनी आमदनी 50,000 रुपए तक लेके जानी है। तो मैंने क्या बोला, 6 महीने, तो एक छोटा समय है 6 महीना। तो 6 महीना का मैंने अपना एक टारगेट बना लिया कि चलिए, मैंने तो बोला 50,000। आपको लगता है कि नहीं 6 महीने में 20,000 की आमदनी पे पहुंचूंगा, तो आप 20,000 लिखिए। आपको लगता है कि नहीं 30,000 की आमदनी पे मैं पहुंच सकता हूँ 6 महीने में, तो 30,000 लिखिए। आप लिखिए, अपना ड्रीम लिखिए, किसी के बोलने पे मत लिखिए। किसी के बोलने से आप अपना टारगेट सेट मत कीजिए, आप खुद का अपना टारगेट सेट कीजिए कि आने वाले 6 महीने में भाई मुझे 50,000 रुपए की आमदनी पे जाना है। तो 6 महीने का टारगेट लिया हमने, एक शॉर्ट ड्रीम हम इसको बोल सकते हैं। आपने एक ड्रीम देखा कि आने वाले 2 साल में मुझे कम से कम 10 लाख की एक गाड़ी लेनी है। ठीक है, तो आपने कितना समय रखा, 2 साल। ये आपका मिड टर्म ड्रीम हो सकता है। लेकिन आने वाले 5 साल में आपने अपना एक लक्ष्य बनाया कि आने वाले 5 साल में इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में आने वाले वक्त पे मेरी आमदनी महीने की 5 लाख रुपए होगी। या मैं एक बंगलो बनाऊंगा अपने लिए, एक बंगला बनाऊंगा जिसकी कीमत होगी 1 करोड़ रुपए, भले ही मुझे 10 साल का वक्त लगे। तो आपने एक लॉन्ग ड्रीम, एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का आपने ड्रीम देखा। ठीक है, ये आपको डिस्टिंग्विश करना है, आपको छांटना है, आपको सेट करना है। ठीक है, तो आप अपने ड्रीम के ऊपर जब काम करना शुरू करेंगे तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो चीज है, थैंक यू बोलना सीखिए। इसको हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। अपने जीवन में एक एक चीज हमेशा याद रखिए, ज्यादातर ये देखा गया है कि जब व्यक्ति के पास सफलता आने लगती है या उसकी आमदनी अच्छी होने लगती है, तो धीरे धीरे उसके अंदर अभिमान का जो पार्ट है वो बढ़ता जाता है या वो रिजिड होता जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप जैसे बड़े बनेंगे, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, वैसे वैसे हमको विनम्र बनना पड़ेगा। और विनम्र होने का जो सबसे अच्छा निशानी होता है कि किसी भी व्यक्ति को छोटे से छोटे काम के लिए भी हमने थैंक यू बोला। आप मान लीजिए अपने घर से निकले, ऑटो में बैठ के आप कहीं पे जा रहे हैं, ऑटो वाले ने बोला कि मैं आपसे 100 रुपए लूंगा। आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और उसको 100 रुपए दे देते हैं। तो वो 100 रुपए उसका मेहनताना था, आपके बीच जो बातचीत हुई थी वो आपने उसको दे दिया। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को ये बोलेंगे, धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे अपनी जगह पे पहुंचा दिया, तो ये ग्रेटिट्यूड है। हमें ऐसा लग सकता है ना भाई, मैंने तो उसको 100 रुपए दे दिया, मैं उसको थैंक यू क्यों बोलूं? नहीं, 100 रुपए हमने उसको दिए क्योंकि उसने हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। लेकिन जब मैंने उसको थैंक यू बोला तो ये मेरा ग्रेटिट्यूड दिखाता है कि भाई उसने मेहनत करके मुझे इस जगह से इस जगह पहुंचा दिया। थैंक्स बोलना सीखिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, आपकी टीम बनती जाएगी। ठीक है, और हर व्यक्ति जो डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति का एक अपलाइन होता है और उनके बहुत सारे लाइफ लाइन होते हैं। हम लोग डाउनलाइन वर्ड यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली लोग डाउनलाइंस बोलते हैं उनको, बट हम लोग यहाँ पे लाइफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो अपलाइन थे जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लेके आया, तो उन्होंने आपको एक अच्छे सिस्टम में एंट्री करा दी है। उनको आप कभी भी थैंक यू बोलिए, लाइफ टाइम थैंक यू बोलिए। और आपकी जो लाइफ लाइन है, आपकी जो डाउन लाइन्स हैं, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रही हैं। असल में यहाँ होता क्या है कि आप टीम में काम करते हैं, यहाँ पे आप अकेले सफल नहीं होते, आपकी पूरी टीम आपके साथ काम कर रही होती है, हर व्यक्ति यहाँ पे सफल हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सफल होते जाते हैं, ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, थैंक यू बोलना सीखिए। ठीक है, और हर रोज का आपका एक
पॉइंट होना चाहिए जो आप अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं, आप अपने नोटिस बोर्ड पे चिपका सकते हैं कि आज के दिन आपने क्या अलग सीखा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि हर पल, हर क्षण, हर रोज, हर व्यक्ति इस दुनिया का आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है, और हर रोज व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। तो आपकी आज की क्या लर्निंग रही वो आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, हम जितना भी बात कर रहे हैं ये बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आज ही की डेट में आपने एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल की, है ना। हो सकता है डीएक्सन में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लायंस मैन, या मोरिंगा का कैप्सूल्स है। आज आपने उसके बारे में सीखा तो आपने नोट कर लिया कि भाई आज मैंने मोरिंगा के बारे में सीख लिया। अब अगले दिन से आपका काम रहेगा अपने टीम में उसको डुप्लीकेट करना, लोगों को सिखाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। हमने एटीट्यूड के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे नॉलेज, जो हमने एजुकेशन की बात की थी। तो डीएक्सन में आपको कहाँ से नॉलेज मिलेगा, कैसे नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसा बोला जाता है कि नॉलेज इज पावर। जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा, आज की डेट में जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा नॉलेज है, जितना ज्यादा ज्ञान है, वो आज की डेट में उतना शक्तिशाली व्यक्ति है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अभी की जो दुनिया है वो आईटी एनेबल्ड हो चुकी है। ठीक है, हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जब आप इस कंपनी के साथ जुड़े हैं तो आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और मार्केटिंग प्लान आपका थ्रू होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम कंपनी की बात करते हैं कि कंपनी की जानकारी आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, और शायद हम अपने प्रोस्पेक्ट और जो भी लोगों की एंट्री होती है इस कंपनी में उनको ये बात बताना भूल जाते हैं कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके नॉलेज के लिए, जो आप कंपनी के बारे में लेना चाहते हैं, तो हमारे कंपनी का जो वेबसाइट है www.dxnindia.in, ये सबसे क्रूशियल माना जाता है। ठीक है, अगर आपने ये वेबसाइट विजिट कर लिया तो आप मान के चलिए 80% से ज्यादा आप कंपनी को समझ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं। आजकल प्रिंटेड मटेरियल भी धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, क्योंकि खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल से टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने भी उसको, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करा रखी है। तो कंपनी की प्रोफाइल बुक होती है, अगर आप किसी काउंटर पे प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हैं, पूछिए आप स्टॉकिस्ट को या हमारे ब्रांच में, आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बहुत सारे एथिकल बुक्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये एक एथिकल बिजनेस है। यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, कोई भी गलत काम यहाँ पे नहीं करना है। हम लोग कभी भी ट्रेनिंग करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम आपके लिए कंडक्ट करते हैं, तो उसमें ये बात जरूर बताते हैं कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं यहाँ पे एथिकल तरीके से कीजिए, सही तरीके से कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे सेमिनार्स आपके लिए आयोजित किए जाते हैं, आपके लिए एक्टिविटीज प्लान की जाती है। हमने बहुत सारा वीडियोस आपके लिए तैयार किया होता है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बिस्किट और कोम्बुचा का बहुत सारा वीडियो हमने आपके लिए रिलीज किया है, जो हमारे लोगों ने खुद बनाया है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे हमारे ज्यादातर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हम फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है, आप फेसबुक को आप वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, है ना। fb.com/dxnindia कम्युनिटी, ये हमारा फेसबुक पेज है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कनेक्ट विथ अस जो हमने पार्ट दिखाया है, हम तमाम जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। तो हमने आपको एक चीज जो बताया कि जो हमारा वेबसाइट है 80% चीजें आपको वेबसाइट ही बता देता है। तो जैसे कंपनी के बारे में जानना था तो देखिए सबसे नंबर 1 पे हमने वेबसाइट का नाम लिखा है। जब प्रोडक्ट के बारे में भी जानना है तो सबसे पहले आप हमारे वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट कैटलॉग मिल जाएंगे। आप किसी स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं या आप ब्रांच में जाते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग की आप डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अरेंज करवाते हैं आपके लिए। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हम आधे घंटे की एक शॉर्ट मीटिंग कर रहे हैं आजकल, जिसमें लगभग 4 से 5 प्रोडक्ट के बारे में आपको हम हर रोज ट्रेनिंग देते हैं। कहीं से भी आपको लिंक मिले, कोई भी करे, आप जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, सेमिनार में हम लोग नॉर्मली प्रोडक्ट के बारे में अपनी बात करते हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम प्रोडक्ट यूजेस जो आपको बताते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में अपना कोई इनोवेटिव आइडिया हो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए।
सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो एथिकल तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट का आप एक से ज्यादा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारी चाय है, डीएक्सएन की चाय लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। तो नॉर्मल जो चाय बनाई जाती है, दूध, शक्कर, ठीक है, और हमने चाय पत्ती डाली, नॉर्मल जो दूध वाली चाय पीते हैं, या एक दूसरा है ब्लैक टी, है ना। नॉर्मली ये दो चाय लोग पीते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कैसे? अभी गर्मी का समय है, अगर आप किसी को गर्म चाय पिलाएं तो वो पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर उसी को आप आइस लेमन टी बना दें, है ना, आपने ब्लैक टी बनाया, उसको ठंडा किया, उसमें थोड़ा लेमन ऐड किया, बहुत सारे लोग थोड़ा चाट मसाला भी डाल देते हैं, डाइजेशन पर्पस के लिए भी वो अच्छा हो जाता है। तो आपने एक इनोवेटिव तरीका निकाला कि भाई गर्मी में हम किसी को चाय कैसे पिला सकते हैं, एक इनोवेटिव आइडिया हुआ। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपको मटेरियल जो है उपलब्ध है, फेसबुक पे पेज पे उपलब्ध है। ठीक है, और मार्केटिंग प्लान की भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा वेबसाइट है, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे जो कैटलॉग्स हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में, आप किसी स्टॉकिस्ट के पास जाएं, ब्रांच में जाएं, तो उपलब्ध हो जाती है। तो इतने सारी चीजें हैं जो आपको डीएक्सएन के बारे में पूरा नॉलेज देती है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि नॉलेज लेना और देना कभी खत्म नहीं होता, पूरा लाइफ टाइम प्रोसेस है। जब भी आपको मौका मिले आप आगे बढ़िए। इसके अलावा जो आपके पास जो बिजनेस टूल्स है ना, वो स्ट्रांग होने चाहिए। बिजनेस टूल्स का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में मदद करे, वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो, मतलब आपके मोबाइल पे या टैब पे हो, या फिर प्रिंटेड मटेरियल हो, बुक्स के फॉर्म पे हो। तो जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाएं अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि अगर हम किसी को कोई चीज मुंह जबानी बता रहे हैं, उससे ज्यादा असर पड़ता है अगर हम उसे वो चीज दिखा रहे हैं, है ना। तो कानों से जो चीजें सुनी जाती है उससे ज्यादा हमको बिलीफ आता है अगर हम अपनी आंखों से देख लेते हैं तब। तो ऐसे लिए इसलिए हम आपको बोलते हैं कि बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल करें। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ अच्छी किताबें हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ बुक्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो ये तो मैं हमने सिर्फ जो कुछ पॉपुलर बुक्स है वो दिखाया, बट अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे और बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, आप बुक्स पढ़ने का जो काम है वो आज से ही शुरू कर दीजिए, जिसमें ये हैबिट नहीं है आज से ही शुरू कीजिए। तो एक बार जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित, तो आपको देखिए इस इंडस्ट्री से और ज्यादा प्यार होता जाएगा। और तीसरा पार्ट है स्ट्रेटजी। तो जब हम इस सिस्टम में आए हैं, डीएक्सएन में आए हैं, तो हम इस सिस्टम में एक मजबूत बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी दे सके। ठीक है, तो स्ट्रेटजी की जब हम बात करते हैं तो कुछ स्टेजेस के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला स्टेज होगा सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कि जब आप किसी सिस्टम में नया आते हैं, पहली बार आते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें नई होती, धीरे धीरे आप बातों को समझते हैं। तो ऐसे में आपको पहला स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि मैं कुछ वक्त दूं। जैसे अगर आप डीएक्सएन में नए आए हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको वक्त पूरा देना पड़ेगा, मेहनत पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने जरूरी होते हैं। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि मैं इस सिस्टम में नया हूं, तो सबसे पहला आपको स्ट्रेटजी ये बनानी है कि कुछ लंबे समय तक मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊं, सर्वाइवल मोड में रहूं। तो एक बार जब आप इस सिस्टम में सरवाइव कर जाएंगे, तो सरवाइव करने के बाद ऑटोमेटिक डेवलपमेंट जो स्टेज होता है उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। और एक बार डेवलपमेंट में हमने रफ्तार पकड़ी तो प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए आपको इसमें सरवाइव कैसे करना है। ठीक है, आपको इसमें ये जो हमने 3 बार डेवलप कैसे करना है और प्रोस्पेरिटी की तरफ कैसे बढ़ना है, तो 3 स्टेप हम आपको बता रहे हैं। पहला स्टेप, बी ए गुड कंज्यूमर। तो जब आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, डीएक्सएन के साथ जुड़ते हैं, तो कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है जो आपको एक बेहतर स्वास्थ्य देती है। तो आप उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हमने आपको शुरू में ही बताया कि 80 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट चूज कीजिए और उनको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ठीक है, एक अच्छे कंज्यूमर बनिए आप। तो जब आप एक अच्छे कंज्यूमर बन जाएंगे
प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना आपने शुरू कर दिया तो उसके बेनिफिट्स आप एक्सपीरियंस करने लगेंगे। हमने ये नहीं बोला कि आप सीखेंगे, आप उन प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो जब आपको बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी व्यक्ति को उसके बारे में बता सकते हैं। तो वहां पे आप क्या बन जाएंगे, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, है ना। पूरे जोश के साथ, पूरे पॉजिटिव नोट के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरे को बता पाएंगे। वहां से आपका एक टीम बनना शुरू होगा। यानी कि जब आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, समय बीतता जाएगा, तो तीसरे स्टेप में आप एक अच्छे नेटवर्कर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी टीम बड़ी होती जाएगी और जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाएगी तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कहीं से भी एजुकेशन मिले, नॉलेज मिले, जरूर ले। तो पूरी में जो कैंप हो रहा है, तो ये हमने जो 3 स्टेप आपको बताए हैं, ये कैसे चरितार्थ होते हैं, एक बार आप कैंप अगर अटेंड करते हैं तो ये चीजें आपको आसानी से और समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले एक पावरफुल कंज्यूमर बनिए, है ना। प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन सच बात ये होती है कि वो प्रोडक्ट शायद हमने खुद ही यूज ना किया हो, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस प्रोडक्ट के बारे में बताने का। और अगर आपने यूज कर रखा है तो आपको उसके बेनिफिट पता है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका इफेक्टिव यूज बता पाएंगे। ठीक है। और अगर आपने सही मायनों में इस्तेमाल किया प्रोडक्ट को तो इनोवेटिव यूज करना भी आपको आएगा। उसको प्रोडक्ट को किस तरीके से कब हम यूज करें कि हम उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला कि बेनिफिट लेना नहीं, बेनिफिट को एक्सपीरियंस करना है आपको। और जब बेनिफिट एक्सपीरियंस आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पैदा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। तो जब आपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया उसका बेनिफिट, तो आप बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। तो हो सकता है कुछ लोग परचेस करें, कुछ लोग ना बोल दें, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने ना बोला तो शायद कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया, इसलिए उसने ना बोला। क्योंकि अगर हम किसी को कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और उसने ना बोला, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में वो व्यक्ति जो ढूंढ रहा था शायद उसको नहीं मिला, हम नहीं बता पाए। तो आप थोड़ा और एजुकेट नॉलेज लेना शुरू कीजिए उस प्रोडक्ट के बारे में। और जिसने ले लिया, इसका मतलब ये है कि उसकी जो जरूरत थी, जो वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट में ढूंढ रहा था, शायद आपने वो चीज बता दिया, उसने ले लिया। ठीक है। यही काम जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा और इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज, अवसर जो है खुलते जाएंगी और आप एक बढ़िया नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप अपने आप को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास सीड स्टॉक होना चाहिए। तो जैसे अभी हमारा जो चल रहा है माई होम माई शॉप, अपने घर में ही आप कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले करके रखिए, है ना अपने। और हम कभी भी उसमें नहीं बताते हैं कि आप 5,000 के प्रोडक्ट रखिए, 10 के रखिए, 50 के रखिए, 1 लाख के रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रोडक्ट उतना ही रखिए जितना आप दूसरे तक पहुंचा सकें। एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर लिया है, हम उसको आगे प्रमोट नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं बोलते। आप स्टॉक अपने हिसाब से रखिए ताकि आप उसको मार्केट में इजीली मूव करा सके। ठीक है। तो सीड स्टॉक आपके पास होना चाहिए। आपके घर में एक अच्छा सा कॉर्नर होना चाहिए, अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है। जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले आपको उस प्रोस्पेक्ट के पास जो बातें करनी है, जो प्रोडक्ट उसके सामने प्रमोट करना है, वो प्रोडक्ट आप जरूर लेके जाएं। और अगर प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कम से कम प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद सर्वाइवल सॉल्यूशन, जो आपने बोला था कि किसी भी सिस्टम में सबसे पहला काम होता है सर्वाइव करना। ठीक। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे तो आप में सर्वाइवल क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपका जो काम है वो आसानी से चलने लगेगा। तो एक चीज याद रखिए कि अगर आपने आपने अपने आप को एक क्वालिटी कंज्यूमर की तरह उभारा है तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हर व्यक्ति के नीचे कम से कम 20 क्वालिटी कंज्यूमर जरूर होने चाहिए। कंज्यूमर कौन लोग हैं मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाएं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है। उनका बकायदा फॉर्म भरा जाता है, वो आपके साथ टीम में आ जाते हैं, आपके साथ मिलकर काम करते हैं, तो ऑलरेडी वो हमारी टीम में आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जिनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होता है, उनको अच्छा लगा, बेनिफिट हुआ। उनका कहना होता है कि भाई आप हमको सिर्फ प्रोडक्ट दीजिए, मैं यूज करूंगा, लेकिन मैं बिजनेस में आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन वो व्यक्ति हो सकता है कि कंटिन्यूअसली आपका प्रोडक्ट यूज करे, वही वो आपका क्वालिटी कंज्यूमर। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हमने बोला 20 तो क्वालिटी कंज्यूमर होने ही चाहिए। 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। और जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे, क्वालिटी कंज्यूमर्स होंगे आपकी टीम में, आपके लिए पीजीपीवी करना उतना आसान होगा, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू करना उतना आसान होगा। ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज होता है। तो जब आप एक अच्छा कंज्यूमर बने, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आप बने और आपने अच्छा नेटवर्क बनाना शुरू किया, तो नेटवर्क अब आपका बड़ा होता जाएगा। ठीक है। नेटवर्क कैसे बड़ा होगा? तो आपकी जो टीम है, तो जो काम आपने किया वो डुप्लीकेट होना चाहिए आपके टीम के द्वारा। ठीक है। तो आप एक अच्छा नेटवर्क कैसे बनाते हैं? जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो आपके पास एक लिस्ट होती है कि आज की डेट में मुझे ये 4 लोगों से मिलना है। आपके पास एक लिस्ट तैयार है। तो 4 लोगों से मिलना आपने अपना लक्ष्य बनाया, लेकिन हो सकता है उन 4 लोगों में से चारों लोग आपको ना मिले, सिर्फ 2 लोग उपलब्ध हो उस दिन। लेकिन आप इनवाइट सभी को करते हैं। 4 लोगों से आपने बात किया, लिस्ट जो आपने बनाया, चारों लोगों से बात किया और आपने इनवाइट किया उनको कि हम आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ बात करना चाहते हैं, तो क्या आप थोड़ा सा समय हमें दे सकते हैं? आप उनको इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम अपने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस में आपको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। ठीक है। आपने उनको इनवाइट किया, तो हो सकता है वो जो 4 लोग थे उसमें से 2 लोगों ने आपको समय भी दिया। अब हो सकता है वो समय अलग अलग हो सकता है, किसी के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम हो, वो बोलेगा कि 10 मिनट में आप अपनी बात रख दीजिए। कोई बोलेगा ठीक है अभी मेरे पास पूरा 1 घंटा समय है। तो आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि जिसके पास 10 मिनट समय था, 10 मिनट में आप अपनी बात इफेक्टिव तरीके से रख पाए, और जिसके पास 1 घंटे का समय था पूरा 1 घंटे का समय लिया। और सेम काम आपको अपनी टीम में करना है, अपने पार्टनर्स को भी इसी प्रकार से एक्टिवेट रखना है। ठीक है। तो जो लिस्टिंग और इनवाइटिंग का काम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनको आप जानते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं कि अरे यार वो व्यक्ति तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़ा नेगेटिव बोलता है, उसके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, अगर निगेटिव भी बोलता है कोई बात नहीं, हमारे अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि उसकी निगेटिविटी को हमने पॉजिटिविटी में चेंज कैसे किया। तो हमको प्रीजज नहीं करना है कि वो व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनेगा। नहीं, नहीं सुनेगा अलग बात है, एक अलग प्रोस्पेक्टिंग है, लेकिन आप जाएंगे जरूर उसके पास। उसका जवाब चाहे जो भी हो, हमें जाना चाहिए, हमको प्रीजज नहीं करना है। ठीक है। लिस्ट को आप उसी प्रकार से अरेंज करते हैं, सिस्टमेटिक। हो सकता है कोई प्रोस्पेक्ट आपका 5 किलोमीटर दूरी पर रहता हो और कोई उसी लाइन में आगे 20 किलोमीटर पे रहता हो, तो ऐसा तो नहीं कि हम पहले 20 किलोमीटर वाले के पास गए फिर 5। आप देखिए 5 किलोमीटर वाले के पास पहुंचना आपके लिए ज्यादा आसान, वहां गए आपने काम किया, उसके बाद फिर 15 किलोमीटर आपने ट्रैवल करके 20 किलोमीटर वाले प्रोस्पेक्ट के पास जाके समय दिया। ठीक है। तो वो आपको सेट करना होता है अपने हिसाब से। ठीक। तो ये जो आपने लिस्ट बना रखी है उसको टाइम टू टाइम आपको क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो प्रोस्पेक्ट होता है उसका मिजाज अलग अलग हो सकता है। कुछ बड़े शांत लोग होते हैं, कुछ गर्म मिजाज के लोग होते हैं, कुछ सवाल बड़े पूछते हैं। तो जो गर्म मिजाज के लोग होते हैं, जो सवाल बहुत पूछते हैं, वहां पे हमको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। पूरी तैयारी का मतलब हमारा जो एजुकेशन है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। और घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, डीएक्शन में आप समय देते जाएंगे, ये शार्पनेस आपके अंदर आती जाती है। ठीक है। तो आप जो काम यहाँ पे कर रहे हैं बिल्कुल पैशन की तरह कीजिए। ठीक है। उसके बाद आता है प्लान, मार्केटिंग प्लान। तो डीएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा मार्केटिंग प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हमने नाम ही दिया है सिंप्लीफाइड इंप्रूव्ड मार्केटिंग प्लान। बिल्कुल सिंपल प्लान है हमारा, 9 तरीके से आमदनी आती है। और किसी भी व्यक्ति को जब आप इस प्लान को समझाते हैं सरल तरीके से, तो कोई भी व्यक्ति आराम से इसको समझ लेता है। ठीक है। तो जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग प्लान को आपको स्टेप वाइज लोगों को बताना है। ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि क्यों क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। आपने किसी आप जिसके सामने ये प्लान शो कर रहे हैं उसका वाई क्लियर कीजिए। पहले वाई क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप हाउ पे आइए, फिर आप उसको ड्रीम के ऊपर लेके जाइए, तो उसके भी अपने सपने होंगे, आपके साथ शेयर करेगा।
ठीक है, वो अपना ड्रीम यहाँ पे कैसे फुलफिल कर सकता है। उसके बाद आप डीएक्सएन को उसके साथ जोड़िए, नेटवर्क मार्केटिंग को उसके साथ जोड़िए, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हैं तो उससे बातचीत करने के दौरान आपको एक चीज तो समझ में आ ही जाएगा कि उस व्यक्ति को हेल्थ में ज्यादा इंटरेस्ट है या वेल्थ वाले पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका हेल्थ में भी इंटरेस्ट है और वेल्थ में भी इंटरेस्ट है। तो जिनको सिर्फ हेल्थ में इंटरेस्ट है वो आपके अच्छे कंज्यूमर बनेंगे, और जिनका वेल्थ में इंटरेस्ट है और साथ ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिसका हेल्थ वेल्थ दोनों में इंटरेस्ट है, ये दोनों तरह के लोग आगे चल के आपके टीम का हिस्सा बनेंगे, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना जो टीम है वो तैयार करना है, रेडी करना है। उसके बाद जब आपकी टीम बन जाएगी तो टीम बनाना बड़ी बात नहीं होती है, टीम को संभालना उससे बड़ी बात होती है, इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आपको अपने टीम को स्टेबलाइज करना है, तो उनको अच्छे से कोच कीजिए, है ना, उनको आप ग्रूम कीजिए, उनको खुद मार्केट में जाने के लिए आप तैयार कीजिए। तो जो चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, चैलेंजेस को अगर वो फेस करते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं तो आप उनको रिवार्ड दीजिए, है ना। आपने अगर किसी को बोला कि चलो भाई, कोई बंदा पहली बार प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए गया और पहले ही ज्वाइनिंग वो जो लेके आया 3,000 पीवी की, और आपने उसको गिफ्ट में डीएक्सएन का एक सूप दे दिया, रिवार्ड दे दिया, उसके लिए एक हैप्पी मोमेंट है, उसको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए मुझे रिवार्ड मिला। लेकिन टीम आपका स्टेबल तभी होगा जब आपके टीम में डिसिप्लिन होगी। तो एक चीज याद रखिए, आप अपने टीम को जिस प्रकार से रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आप अपनी टीम को डिसिप्लिन मैनर में रखना चाहते हैं तो हमेशा उनको एथिकल बिजनेस करने की सलाह दीजिए। ठीक है, उनको टाइम टू टाइम आप गाइड कीजिए, कोच कीजिए आप उनको, है ना। इससे पहले हमने आपको जितने स्टेप्स बताए उसके बारे में लगातार उनसे आप बात करते रहिए। उनको भी वही चीजें आप सलाह दीजिए, कंज्यूमर लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, प्रीजज मत करो, ग्रूमिंग का मौका दीजिए, उनको ग्रूम होने दीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कोई भी थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सिचुएशन विपरीत हो जाता है तो तुरंत बीइंग आप अपने अपलाइन को कॉल करते हैं, अरे सर ऐसा ऐसा है जगह में मैं हूँ, थोड़ा ये बात कर लीजिए, इनको बता दीजिए, है ना, ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। तो जो प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा हुआ था उसको ये लगेगा कि इसको खुद कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन में आप या आपका टीम मेंबर किस प्रकार से बिहेव करेगा ये डिपेंड करता है हमारे एजुकेशन लेवल पे। और हमने आपको बार बार बताया कि कहीं भी एजुकेशन मिल रहा हो हमें लेना पड़ेगा ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। ठीक है, तो जो चीज आपने सीखा वही चीज आप अपने नेटवर्क वालों को सिखाए कि आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है, आप अपना जो टारगेट बनाते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म, उसको डिफाइन कीजिए। ठीक, आपको कुछ क्वालिटी कंज्यूमर्स बना के रखने चाहिए, तो इससे आपका कुछ रिटेल बिजनेस आएगा। शुरुआत कहाँ से करें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, फिर धीरे धीरे इसको हम स्टेबल इनकम की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे हम इस सिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं। जो हमने सीखा वही चीज क्या करना है, हमें अपने टीम को सिखाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी टीम बड़ी हो गई तो आप एक हैबिट डालिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि नॉर्मली आप देखेंगे कि डीएक्शन में लोग क्या करते हैं, जिस दिन क्लोजिंग होती है 30 या 31 तारीख को, उस दिन ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। जबकि सही बात यह है कि हमें क्लोजिंग डे के दिन नहीं बल्कि ओपनिंग डे के दिन एक्टिव होना चाहिए। तो आप अपने टीम में एक हैबिट डालिए कि जो हर महीने के 1 तारीख को 3,000 पीवी का बिल करेगा पहले ही तारीख को, फर्स्ट डे, उसको एक साबुन गिफ्ट मिलेगा या पेस्ट गिफ्ट मिलेगा। तो आप देखिए कि आपकी टीम में हो सकता है शुरू में केवल 10 लोग करें 3,000 पीवी पहला दिन, लेकिन जब इन 10 लोगों को रिवार्ड मिलेगा तो उनको देख के दूसरे मोटिवेट होंगे। हो सकता है अगले महीने ये संख्या 20 हो जाए, उसके अगले महीने ये 50 हो जाए। ठीक है, उनको भी कंज्यूमर लिस्ट के बारे में काम करने का आप सलाह दीजिए, कंज्यूमर लिस्ट उनके पास भी तैयार होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपका फर्स्ट इवेंट जो आपने अटेंड किया था
उसके फोटोग्राफ्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। आपको जो पहली आमदनी आई है वो आपके पास हमेशा आना चाहिए। मान लीजिए कि हमारी पहली आमदनी 200 रुपए की आई और 2 साल के बाद हमारी आमदनी मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना हो गई। तो जब आप किसी व्यक्ति को ये दिखाएंगे कि ये देखिए मैंने 200 रुपए से शुरुआत किया था और मैं 1 लाख रुपए तक की आमदनी में पहुंचा हूं, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा लोग पे, ये समझ में आएगा लोगों को कि हाँ भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो है, हम यहाँ कम समय पे उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। ठीक है। डिसिप्लिन, तो जैसा मैंने आपको बताया कि टीम में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई है, जो नियम बनाए, हमें हमेशा प्रयास करना है कि हम उसके अंतर्गत काम करें। हमें भी पता होना चाहिए, हमारी टीम को भी पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि टीम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं करते हैं या नॉर्म्स पॉलिसी के साथ चलना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है, हमें प्रयास करना ही पड़ेगा, हमको उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आप प्रयास कीजिए कि कंपनी के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो आप हमेशा अटेंड कीजिए। ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक अच्छे स्पीकर भी बन पाते हैं, जिन्होंने बार बार ये मॉड्यूल अटेंड किया वो आगे चल के एक अच्छा स्पीकर भी बन जाता है, एक अच्छा हमारे यहाँ ट्रेनर बन जाता है, उनको मंथली मीटिंग्स मिलनी भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। लिस्टिंग कैसे करनी है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, इनविटेशन में हमको क्या बोलना है लोगों को, उसके बारे में हम लोगों को ट्रेन करें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो हमारा बेसिक मॉड्यूल होता है, ठीक है, या शो द प्लान ट्रेनिंग, प्लान को कैसे शो करें, एक इफेक्टिव कंज्यूमर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, है ना, सॉर्टिंग कैसे हम कर सकते हैं। तो कंपनी के जितने भी बेसिक मॉड्यूल्स हैं उसकी जानकारी भी हमें जरूर लेनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इस सिस्टम में आए हैं, हम अपने ड्रीम्स के साथ आए हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपके सपने जरूर पूरे होंगे अगर हम लोग पूरे शिद्दत के साथ इस सिस्टम को टाइम देते हैं, डीएक्सएन को टाइम देते हैं। तो डीएक्सएन भी आपको रिटर्न में बहुत कुछ देगा। लेकिन डीएक्सएन में अच्छी बात यह है कि आप काम अकेले करते हैं, खुद के लिए करते हैं, लेकिन अकेले यहाँ पे कभी नहीं होते हैं, पूरी टीम आपके साथ होती है और पूरी टीम आपकी सफलता की साक्षी बनती है। और आप भी अकेले सफल नहीं होते, बल्कि आपके साथ आपके टीम में बहुत सारे लोग भी सफल होते हैं। ठीक है। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। यहाँ पे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पेशेंस के साथ मेरी बात सुनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट्स थे मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर पाया। तो आप लोगों का एक बार से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओवर टू यू मिस्टर पंकज। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बिजी शेड्यूल में आप टाइम निकाल के सभी दर्शकों को टाइम दिए हैं और जो बात बताए हैं, एक्चुअली सच, ये जो बात अगर इसको हम काम में लगाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, जो जो पॉइंट आप बोले हैं वो पॉइंट का ऊपर काम करना चाहिए। और बहुत सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकाले यहाँ पे। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दे के ये सुने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हम कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल 8 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग।